स्वतंत्रता के लिए सब कुछ त्याग दिया। वो वीर थे वीर सावरकर। आइए उनके जीवन के कुछ अहम दृश्य देखें। पहला दृश्य बचपन का सपना। उनके बचपन का सपना था कि हमारा देश आजाद हो जाए। क्योंकि मेरे दिल में भारत माता बसती है, मैं उसे बुला नहीं दे सकता। विनायक, क्या तुम सच में देश के लिए जान दोगे? अगर जरूरत पड़ी तो जान भी, पर कोशिश करूंगा कि देश को आजादी मिले। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा देश का नाम रोशन करे। आइए अब हम दूसरे दृश्य की ओर चलते हैं, जहाँ पर वीर सावरकर की आजादी का उत्साह दिखाया गया है। बच्चों, आज हम बात करेंगे शिवाजी महाराज की बहादुरी की। गुरुजी, क्या मैं आपको एक कविता सुना सकता हूँ? जरूर बेटा। जो मिट गया देश के लिए, नाम अमर उसका होता है। शिवाजी जैसे वीरों से हर भारतवासी रोशन होता है। शिवाजी जैसे वीरों से हर भारतवासी रोशन होता है। विनायक, क्या तुम सच में शिवाजी महाराज जैसे बहादुर बनोगे? हाँ गुरुजी, मैं सच में शिवाजी महाराज जैसा बहादुर बनूंगा। आइए अब हम तीसरा दृश्य देखेंगे कि किस तरह सावरकर ने स्वदेशी सामान अपनाने की बात कही। देखो देखो, इस दुकान पर कितने चमचमाते कपड़े हैं। हाँ, माँ ने कहा था कि अगली बार यही वाले सूट लेंगे। ये लंदन से आया है। क्या लंदन से आया है? यानी हमारे खून पसीने पर कराया होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें ये सब पूछते याद है जो अपने हाथों से खादी बुनते थे? हाँ, याद है। अब तो बैठकर बस पान बेचते हैं। विनायक, तो हमें अब क्या करना चाहिए? हम स्वदेशी अपनाएंगे, लोगों को बताएंगे कि आत्मनिर्भरता क्या होती है, और सबसे पहले हम विदेशी कपड़े चलाएंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम स्वदेशी अपनाएंगे। हाँ, हम स्वदेशी अपनाएंगे।
करेंगे पर चुप नहीं बैठेंगे। सावरकर, तुम्हारी जुबान काट दी जाएगी। अगर मेरी जुबान काट दी जाएगी तो मैं अपने खुद से लिखूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आइए अब हम पांचवा दृश्य देखते हैं, अदालत का फैसला। वीर सावरकर के लिए अदालत का क्या फैसला था? सावरकर, तुमने विदेशी सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया है, क्या तुम स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने किया, खुलेआम किया और बार बार करूंगा। तुम्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। जज साहब, सजा आप मुझे दे रहे हैं पर इतिहास मुझे सम्मान देगा। मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि मैंने अपने देश से प्यार किया। तुम्हें काला पानी खींचा जाएगा सावरकर। कोई भी जेल जज साहब मेरे विचारों का बंद नहीं कर सकती है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आइए अब दृश्य 6 देखते हैं, काला पानी जेल। काला पानी की सजा उन स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाती थी जो अंग्रेजी सरकार का विरोध करते थे। इस विरोध को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए ही यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को भेजा जाता था, ताकि कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी सरकार का विरोध न कर सके। ये सजा मौत से भी बदतर मानी जाती थी, क्योंकि इसमें व्यक्ति को जिंदा रहते हुए भी वो कष्ट सहने पड़ते थे जो मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होते थे और उनकी तड़पते हुए ही मौत हो जाती थी। तो आइए अब इस दृश्य में देखते हैं कि काला पानी जेल के अंदर रहकर भी सावरकर का आजादी का सपना पूरा करने का जज्बा किस प्रकार बरकरार रहा था। धर्मनिरपेक्ष विज्ञान में निपुण, धर्मनिरपेक्ष विज्ञान में निपुण, शब्दों से छूता आकाश गगन, जिन्हें झुकाना पाया तूफान, वो थे वीर वो थे बलिदान। नमन तुम्हें हे सावरकर, नमन तुम्हें हे सावरकर, स्वतंत्रता के प्रथम पथिक, तेरे बलिदान से सजी धरा, गूंजेगा नाम तेरा सदा। जंजीरों में जो मुस्कुराया, जंजीरों में
बनाई, कलम उठाई, बंदूक बनाई, शब्दों से भी क्रांति लाई। भारत माँ का सच्चा बेटा, स्वदेश प्रेम ही जिसका सेतु था। विद्रोह था जिसकी वाणी में, विद्रोह था जिसकी वाणी में, शौर्य था हर कहानी में। धर्म भाषा जाति से ऊपर, राष्ट्र था बस उसकी नजरों के भीतर। अंडमान की तन्हाई में, अंडमान की तन्हाई में, आशा जगी भलाई में। 1857 को इतिहास बनाया, सबको आजादी का मोल बताया। वो थे वीर, वो थे बलिदान, वो थे वीर सावरकर महान, वो थे वीर सावरकर